गोबर की खाद है, मिट्टी है और कुछ ये राइस हस्क है। तरह से सबसे ऊपर की लेयरिंग में आप इस तरह से आप जो है कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट को मिला लीजिए। हमने ये इसलिए मिलाया है जिससे कि जो धनिया है उसकी दूरी बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत छोटी सी लेकिन वो बहुत काम में आने वाली चीज़ आपको बताने वाले हैं और वो है धनिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गर्मी पूरी आ रही है और हमें धनिया की जो ज़रूरत है वो प्रतिदिन घर में पड़ती है, लेकिन क्या वो धनिया गर्मी में होगा और वो कैसे होगा वो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि ये जो मौसम है इसमें इतनी ज़्यादा उष्णता होती है कि जो अंकुरण है बहुत आसानी से हो जाता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो उष्णता उसमें कैसे बने और अंकुरण उसका कैसे हो। हम आपसे यही कहेंगे कि जो लोग इसके पहले हमारा ये वीडियो नहीं देखे हैं, धनिया जो हमने लगाया था, हमने कई बार धनिया लगाया है और आप लोगों को दिखाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि जिनके पास थोड़ी कम जगह है वो भी गर्मी में इस तरह से छोटी छोटी सब्जियां ज़रूर लगाएं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका होता है ना कि गर्मियों में ठंड के दिनों में हमारे यहाँ धूप नहीं आती है और जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है ना कि जिनके यहाँ ठंड में धूप नहीं आती है, लेकिन गर्मी एक ऐसा मौसम है जहाँ धूप आ ही जाती है, तो हम छोटी सी भी जगह में धनिया को किस तरह से लगाएं। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, शौक़ सब लोगों को होता है, तो अगर हमें अपना शौक़ पूरा ही करना है तो हम ऐसे ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाएं और थोड़ी जगह में भी ऐसी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लगाएं। जैसे ये देखिए, हमने ये धनिया लगाया था। ये धनिया बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हमने आप लोग को कई बार इसको दिखाया भी है। और ये धनिये में हमने बहुत ज़्यादा, हालांकि कंटेनर बड़ा है लेकिन इसमें जो है वो मिट्टी जो है हमारी वो ज़्यादा नहीं है, तो इसी तरह से आप छोटे कंटेनर में भी लगा के और कम मिट्टी में लगा सकते हैं। हमने इस धनिया को बड़ा इसलिए होने दिया कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये धनिया कितना ज़्यादा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में ये मतलब किस तरह का पौधा है जिसका हम बीज रख सके। एक्चुअली ये सारे धनिया जो हमने लास्ट में लगाए हैं, जैसे मार्च में लगाया, और ये मार्च के ही बीज हैं, मार्च में लगाया। अभी हम जो अप्रैल में लगाएंगे तो ये सारे बीजों को हम मतलब रखेंगे जिससे कि हम अगले सीजन में इन्हीं के बीज हम लगाएं। क्योंकि हमें देखिए, हमने कई तरह के धनिया जो थे वो लगाए। जैसे कि देखिए, हमने कई तरह के धनिया जो हैं वो अपने गार्डन में लगाए हैं और हम आपको हमेशा धनिया है, टमाटर है जैसी चीज़ों को आपको हम लोगों ने हमेशा दिखाया है। और दिखाने के साथ साथ आप लोगों से ये भी कहा है कि धनिया को किस तरह से तोड़ना है। तो हम तो देखिए मानते हैं, जिन्होंने देखा है तोड़ते हुए ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है हम फिर से उन्हें एक बार बताना चाहेंगे कि धनिया को आपको किस तरह से कटाई करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये धनिया जो है इसमें पूरा फैला हुआ है और मैंने यहाँ से यहाँ तक का धनिया आज जो है काट लिया, लेकिन मेरे लिए इतना धनिया कम से कम 3 दिन के लिए जैसे काफ़ी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस धनिया को आज यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये कम धनिया होता तो मैं ये सारा भी काट लेती, लेकिन काफ़ी है इसलिए इतना छोड़ दिया है। अब देखिए 3 दिन ये चलेगा, नेक्स्ट मैं इसको भी काट लूँगी और ये भी फिर मेरा 3 दिन चलेगा। इस तरह से मेरा पूरा 1 वीक निकल जाएगा। और यहाँ जो है ये देखिए, इस तरह से ये जो नए पत्ते जो आ रहे हैं वो जो है वो अपना इसमें बढ़ने लगेंगे। ये देखिए, ये धनिया ये मात्र 1 वीक का है और 1 सप्ताह में भी देखिए इसमें छोटे छोटे जो है वो पत्ते जो हैं वो आ चुके हैं। और इस धनिया को हमने थोड़ा दूर दूर ही लगाया है।
आज हम उन लोगों को धनिया लगाना बता रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और जिनके पास बहुत कम जगह है और जिनके यहाँ ठंड में धूप नहीं आई है, लेकिन गर्मियों में उस जगह में धूप जो है वो आ रही है। तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको धनिया को क्या करना है। जब भी आप धनिया के बीज लेते हैं, जो धनिया के जो बीज है वो इस तरह से गोल होते हैं। आपको उन्हें क्या करना है, इस तरह से धनिया को बेलन के सहायता से या किसी भी हल्के सहायता से उन्हें क्रश कर लेना है, जिससे कि ये धनिया जो है वो 2 हिस्सों में बट जाए। क्योंकि एक धनिया में 2 पौधे तैयार होते हैं और हमें जो है 2 पौधों को एक साथ नहीं लगाना है। हम उन्हें क्या करेंगे, क्रश करके 2 हाफ कर देंगे और हाफ करने के बाद में हम इन धनिया को लगाएंगे। लेकिन उसके पहले इस धनिया को 10 से 12 घंटे अच्छी तरह से भिगा दीजिए, क्योंकि धनिया जो है वो कड़कती धूप में जिस तरह से सूखता है वो भीगने में भी इतना ही टाइम जो है वो लेता है। क्योंकि जब धनिया सूखता है तो इसके ऊपर में कोई कवर नहीं होता है, ये डायरेक्ट धूप में सूखता है। और जब डायरेक्ट धूप में सूखता है मतलब पौधों में ही सूखता है ये, लेकिन उसकी वजह से ये काफ़ी जो है वो कड़क बीज रहते हैं। तो आप इन्हें क्या करिए, 10 से 12 घंटे भिगो दिए। भिगोने के बाद में आप इस तरह से इन्हें निकाल लीजिए और निकालने के बाद हम आपको बता रहे हैं किस तरह से उसकी मिट्टी होगी और किस तरह से वो बीज लगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा कंटेनर। आप देख रहे हैं कि जो इसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और इसकी डेप्थ भी जो है वो सिर्फ 6 इंच की डेप्थ है। अब 6 इंच की डेप्थ में आपको 4 से 5 इंच की जो है आप मिट्टी रखिए और बाकी जो है थोड़ा सा खाली रहने दीजिए। पहले हमने इसमें गोबर की खाद है, मिट्टी है और कुछ ये राइस हस्क है हमने डाला है। राइस हस्क डालने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी। अब उसके ऊपर सबसे ऊपर की लेयरिंग में आप क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से सबसे ऊपर की लेयरिंग में आप इस तरह से आप जो है कोकोपीट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कोकोपीट 2 वजह से डाला है। एक तो उनमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, जिससे धनिया आपका जो है वो ठंडा रहेगा और अंकुरण में आराम रहेगा। और दूसरा है जब इनकी जड़ें तैयार होगी तो वो बहुत जल्दी से कोकोपीट में घुस जाती है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, आप अगर इस तरह से धनिया लगाते हैं वो धनिया आपका बहुत पास हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का सहारा लीजिए और नहीं तो बालू का भी सहारा ले सकते हैं। अब आप क्या करिए, इस तरह से इसमें कोकोपीट को मिला लीजिए। हमने ये इसलिए मिलाया है जिससे कि जो धनिया है उसकी दूरी बन जाए। पहले धनिया आपके पास इतना सा था, अब धनिया आपके पास इतना हो गया है, क्योंकि ये इतना ही है। वो जो हमें पास में थोड़ा दिख रहा था वो थोड़ा नहीं, वो ज़्यादा है। तो बस इसको इस तरह से आप लगा लीजिए। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उसे इस तरह से क्यारी के रूप में लगाइए या तो फिर आप पूरी तरह से छींट दीजिए। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको, अगर बड़ा पॉट है तो आप इस तरह से क्यारी बना के लगा दीजिए। और मेरा तो छोटा पॉट है तो मैं जनरली क्या करती हूँ, एक साथ ही छींट देती हूँ, लेकिन आपको हमने इस तरह से बता दिया है। इसके बाद वापस इसमें जो है वो आपका कोकोपीट जो है ऊपर से फिर से इसमें चला जाएगा। फिर से इसके ऊपर में आप कोकोपीट ही डालिए। आप इसके ऊपर में मिट्टी मत डालिए, कोकोपीट ही डालिए। अब आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से आप भिगा दीजिए। और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि धनिया ऊपर आ गया है वहाँ वापस थोड़ा सा कोकोपीट डालकर उसे दबा दीजिए। अगर आप उसे नहीं दबाएंगे तो वो धनिया जो है वो ऊपर रह जाएगा और उसके बाद उसका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छे से नहीं होगा। और बहुत अच्छे से नहीं होने की वजह ये है क्योंकि जो गर्मी का सीज़न है वो आ चुका है और जो ऊपर की जब मिट्टी सूख जाएगी तो आपका जो है वो अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होगा।
इस तरह से आप उसमें थोड़ा सा कोकोपीट जो है वो डाल दीजिए। अब आपने इसमें कोकोपीट जो है वो डाल दिया। आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि गर्मी के दिन में धनिया की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नहीं सूखनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी एक भी दिन सूख गई तो जो धनिया का अंकुरण है वो अच्छे से नहीं होगा और आपका धनिया जो है वो तैयार नहीं होगा। और बहुत तेज़ गर्मी अगर पड़ गई है आपकी तरफ में और बहुत तेज़ धूप है तो आप हो सके तो उसको हल्के थोड़ा सा जहाँ कम धूप आ रही हो वहाँ पर रखिए। और यही कारण है कि हम आप लोग से बता रहे हैं कि जिनके यहाँ ठंड में धूप नहीं आती है और उस पोर्शन में गर्मियों में धूप आ रही है तो आप इस तरह के बीज जो है वो ज़रूर लगाइए। और धनिया देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसको लगाने से वो प्रतिदिन हमारे यूज़ में आती है। और दूसरा है कि वो बहुत कम मिट्टी लेते हैं और बहुत कम मिट्टी के साथ साथ में जो है आपके पॉट की भी बहुत कम छोटे पॉट की ज़रूरत हमें पड़ती है और उसी में हम धनिया आराम से लगा सकते हैं। अब लास्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं धनिया का, और वो ये है कि गर्मी होने की वजह से कई बार पॉट की जो मिट्टी है वो आपकी नीचे गीली रहेगी लेकिन ऊपर काफ़ी ड्राई हो जाएगा। और जो धनिया का बीज है हमारा वो ऊपर में ही है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है क्योंकि हमारा पॉट ऑलरेडी छोटा है। तो आप देखिए इस तरह से उनको कम से कम 4 दिन 5 दिन इस तरह से पहले ढका हुआ रहने दें। और ये ढकने की वजह ये कि आपकी जो मिट्टी है उसमें ठंडक भी बनी रहेगी, ऊपर की हीट आएगी, नीचे ठंडक बनी रहेगी और इस तरह से ये जो है आपका धनिया का अंकुरण जो है वो बहुत आराम से 5 से 6 दिन में हो जाएगा। अगर आपने धनिया के बीज भिगोए हुए हैं तो इनका अंकुरण गर्मियों में 5 से 6 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में हो जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी ड्राई लगाया है इसका अंकुरण होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि धनिया कभी भी जो है वो भिगो कर ही लगाइए, ड्राई मत लगाइए। अभी हमने आपको धनिया लगाना बताया था। आपको हमने ये भी बताया कि उसमें पानी आपको किस तरह हौले से डालना है। अगर आपने पानी डालते समय एक गलती कर दी कि हमने पाइप लिया और पानी डाल दिया, उसका नतीजा भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं तो धनिया देखिए अपनी जगह से सरक जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से भी सरका हुआ है धनिया और यहाँ से भी सरका हुआ है और इसके बीज जो है वो सारे किनारे में चले गए हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप पानी डालें तो इस तरह से डालें कि धीमे धीमे उस पर पानी जाए और आपकी धनिया जो है वो जगह पे रहे। क्योंकि देखिए हमने तो बहुत सारे कंटेनर्स में लगाए हैं तो अगर एक कंटेनर में कम भी होता है तो हमारा चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास में जगह कम है या जो नए नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार बीज लगाई है बड़ी खुशी के साथ में, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और गर्मियों में धनिया लगाइए। और उस धनिया का जैसे अभी अप्रैल हो रहा है और अप्रैल में जिस तरह से आप धनिया लगा रहे हैं तो वो आपका आराम से अप्रैल में निकलेगा तो मई जून तक के भी आपका धनिया जो है वो आराम से चला जाएगा। आज मैं इसमें से कुछ धनिया इसमें से भी निकाल लूँगी जिससे कि इसका भी जो है वो ग्रोथ आगे। जब हम धनिया काट के इस तरह से निकाल लेते हैं ना तो आपको इसमें ये पता लग जाएगा। अगर आपके पास में धनिया किसी कारणवश बहुत पास लग गए हैं और आपको लग रहा है अब मेरे को इस धनिया को ज़्यादा दिन रखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब जब मैंने इस पत्तों को निकाला है तो आप जब इसका ग्रोथ होगा ना आपको ये पता लग जाएगा कि ये पौधा सिंगल बढ़ने वाला है या ये पौधा जो है वो इस तरह से सर्कल में वो मतलब इस तरह से राउंड लेकर पूरा चौड़ा होने वाला है। अगर आप देखते हैं कि लंबा है तो उसको इसी तरह से रहने दीजिए। अगर आप देखते हैं कि एक जड़ जैसे ये देखें ये सिंगल सब देखिए आपको हम पास से दिखा रहे हैं, जैसे ये जड़ ये अगर पूरा कवर करती इस जगह को, आप क्या करिए बीच से कुछ पौधे जैसे जो बहुत पास है, जैसे अब ये पौधा देखिए बहुत पास है, इसकी जड़ को आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो उससे क्या होगा दूसरी जड़ जो है वो काफ़ी अच्छे फैलेगी और वो जो धनिया होता है ना बहुत जो फैलने वाला वो धनिया हमेशा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के चलता है। वो धनिया भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि धनिया किस तरह से चौड़ाइयों में फैलते हैं। ये देखिए आपको हम पास से दिखा रहे हैं, ये एक पौधा है
और ये देखिए इस तरह से चक्री की तरह पूरा फैलता है। ये देखिए, तो इस तरह से धनिया जब आप लाते हैं तो उसमें कई तरह के अलग अलग बीज होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो सीधे जाते हैं लंबे, और कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं वो चक्रियों की तरफ फैलते हैं। और ये धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये ज़्यादा मात्रा में फलते हैं और घने होते हैं, और आपको कम ग्रो बैग में भी आपका काम चल जाएगा। मतलब आपने 1 से 2 ग्रो बैग भी लगाए हैं तो चल जाएगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह से धनिया को आपको लगाना है। और ये धनिया हमने उनके लिए बताया है जिनके यहाँ ठंड में, हम बार बार देखिए बात को रिपीट कर रहे हैं कि जिनके यहाँ ठंड में धूप कम आती थी और गर्मियों में थोड़ी धूप आ रही है, वो इसको ज़रूर लगाएं। जो नए लोग हैं वो भी इस तरह की छोटी सी चीज़ को लगाएं। बहुत छोटी है लेकिन बहुत कम काम की चीज़ ये है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।